बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 5 अगस्त 2024 इस वक्त दुनिया भर के मीडिया पर यह खबर नशर की जा रही है कि बांग्लादेश की मकबूल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से बाहर चली गई हैं। लेकिन हैरत हो रही है कि इसमें यह खबर कहीं हाईलाइट नहीं हो रही कि 300 लोगों का खून बहाकर एक सेकुलर मुल्क की सेकुलर वज़ीर आज़म सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़कर मुल्क से बाहर चली गई। ये लफ्ज़ सेकुलरिज्म क्यों छुपाया जा रहा है जबकि बांग्लादेश के आइन का हिस्सा है, बांग्लादेश के क़याम की वजह है। स्क्रीन पर आप जो जलाओ, घेराव, एहतजाज के मनाजिर देख रहे हैं, 300 के करीब लोग गुज़िश्ता 20 दिनों के अंदर सेकुलर फौज की दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये जुमला कोई बोल नहीं रहा। आखिर ऐसा क्या है इस जुमले में कि जो बोलते हुए हलक से ऊपर नहीं आ पाता? क्योंकि आइन में तो लिखा हुआ है कानून बनाएं सेकुलरिज्म के नाम पर, ऐलानात करें, पॉलिसियां बनाएं सेकुलरिज्म के नाम पर। तो ये जो लोग आप मार रहे हैं, इसके मारने का इकरार करते हुए क्यों शर्म आ रही है? ऐसा क्या हुआ कि उस पूरे एहतजाज को ताकत से कुचलने वाला इस सेकुलर आइन, सेकुलर मुल्क और सेकुलर फौज और पुलिस का पूरा गिरोह वज़ीर आज़म के कदमों में गिर गया और बोला बस माई बस अब जा, और वो इस्तीफ़ा देकर चली गई। यूं एक जानिब यह कहना गलत न होगा कि रियासत ने अवामी रद्द-ए-अमल के सामने शिकस्त खाई, इसलिए कि यह अवामी रद्द-ए-अमल रियासती इजाजत और इसके दायरे में नहीं था, बल्कि मुकम्मल तौर पर रियासत के काबू से बाहर था। तीसरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद रियासती शिकस्त में अफगानिस्तान पहली और अब ये बांग्लादेश दूसरी मिसाल बना है। हसीना वाजिद अपने अन्नदाता भारत की आगोश में चली गईं और बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने मुल्क संभाल लिया है। अच्छा, ये बात भी जान लीजिए कि बांग्लादेश में हुकूमती क्राइसिस पहली बार नहीं आया है। 52 साल में कई मरतबा वहां फौजी बगावतें भी हो चुकी हैं और इक्तदार की पिंग पोंग जारी रहती है। नाज़रीन, ये हौलनाक, ये खूनी, ये दरिंदगी सेकुलरिज्म की पैदा करता है और ये बोलते हुए कुछ लोगों को, बल्कि शायद ज़्यादा लोगों को शर्म आ रही हो, लेकिन हम हकीकत ज़रूर बताएंगे क्योंकि हम शऊर को जिंदा कर रहे हैं। दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होने वाला ये मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे हम आज भी सानह सुकूते मशरक़ी पाकिस्तान, सुकूते ढाका के उन्वान से मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस और इजलासों में मुनक़िद करते हैं, वो ख़ित्ता जो क़याम पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहा था और मुकम्मल मुसलमानों का ख़ित्ता था, वो पाकिस्तान से अलग होकर सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ लेता है। आज भी उनके आइन में बड़ा बड़ा लिखा सेकुलरिज्म का लफ्ज़ हमें भी चुभता है। लेकिन देखें, इस दौरान बांग्लादेश ने, हम सुनते हैं कि कुछ तरक्की कर ली, कुछ वहाँ के माशी हालात बेहतर हो गए और इस मौजूदा वज़ीर आज़म साहिबा ने बहुत कुछ रिफॉर्म्स लाए, वहाँ तालीम, ख्वानदगी सब कुछ बढ़ गई। और वो शऊर इस हद तक बढ़ा कि गुज़िश्ता 20 दिन कबल जुलाई की 15 तारीख से वहाँ जामियात में एक एहतजाज शुरू हुआ और एहतजाज इस बात पर था कि हुकूमत ने सरकारी नौकरियों का कोटा 7% से बढ़ाकर 30 और 40% तक ले गए। इसमें मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। ताहम इस एहतजाज के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमती फैसले को ख़त्म किया और कहा कि नहीं, वो 7% कोटा ही सही है। ये 7% कोटा सरकारी नौकरियों में उन लोगों के लिए वक्फ था कि जिन्होंने क़याम बांग्लादेश के लिए जिद्दोजहद की थी। बहरहाल मामला आगे बढ़ा और एहतजाज रुकने नहीं पाया क्योंकि इस एहतजाज के दौरान जो लोग गिरफ्तार हुए या वो जो मारे गए, उनके लिए तलाफ़ी का मुतालबा था। University student Abu Said was shot at close range by police. He has since become a symbol of the student protest, which students say are far from over. ये मुतालबा बढ़ता रहा, बढ़ते 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 वो सारे सेकुलर रंग नुमायां हो गए। अब सवाल ये है कि 300 के करीब लोग इस खातिर मारे गए और जो जलाओ, घेराव, तशद्दुद जो कुछ होता रहा, एक तरफ अवामी लीग के अपने कारकुनान थे, दूसरी तरफ अवाम थी और अवाम में शामिल थी वहाँ की दीगर सियासी जमातें, जिसमें जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी शामिल है। इस पूरी सूरत हाल में जहाँ एक तरफ लोग अपना खून बहा रहे थे, कोई रज़ाकार के नारे लगा रहा था और कोई हुकूक मांग रहा था, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो बुनियादी बात समझने की है वो ये है कि जो मुल्क बना ही हुकूक मांगने के नाम पर हो, वहां 52 साल बाद हुकूक का रोना गाना, चाहे सरकारी नौकरी क्यों ना हो, ऐसी हौलनाक सूरत कैसे इख्तियार कर गया? तो इस बहाने एक और उसूल समझ लीजिए कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ईरान समेत जो भी मुल्क कभी इस्तेमारी नहीं रहा, वहां अगर जबरदस्ती सेकुलरिज्म के नजरियात ठूंसे जाएंगे, नजरिया तरक्की, नजरिया मसावात, नजरिया आज़ादी,
तो जान लें कि कभी भी वो इस माशरत में फिट नहीं होंगे और ना हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सेकुलरिज्म इतना हौलनाक है कि इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि आप इसको बोलते हुए शर्माते हैं। लेकिन जहाँ मज़हब का नाम आ जाए, जहाँ कुरान, जहाँ रसूल, जहाँ नबी, जहाँ किताबुल्लाह, जहाँ शायर इस्लाम की बात आ जाए, वहाँ आपको फ़ौरन मजहबी शिद्दत पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी नज़र आना शुरू हो जाती है। ये दो रंगी क्यों है? ये मुनाफ़कत क्यों है? जब पूरी दुनिया जानती है कि सेकुलरिज्म के नाम पर, इसी नेशन स्टेट के नाम पर, इसी कौम परस्ती के नाम पर आपने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 करोड़ों इंसानों को मार डाला, उसका आप कोई हिसाब नहीं लेना चाहते और आपको चंद इक्का दुक्का कोई एक वाक़यात नज़र आते हैं और उनको आप लेकर एहतजाज, नारे और मज़हब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। नहीं, ये ज़्यादती तो नहीं चलेगी। बंदे आप ख़त्म करें इंसानियत के नाम पर, कौमियत के नाम पर। ये वो कौमियत है जिसके बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने फरमाया था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मज़हब का कफन है। तो हर गुज़रता दिन सेकुलरिज्म के उन नज़रियात जो इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और इस जैसे लिबादों में हैं, उन सबको रोनता हुआ जा रहा है। तो जो लोग मीडिया पर बैठकर बड़े बड़े भाषण देते हैं, सेकुलरिज्म के राग अलापते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ये खूनी सेकुलरिज्म और ये मुतशद्दद सेकुलरिज्म से हमें पाक रखें। हम इस्लाम चाहते हैं, ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, बराए करम हमें इस्लाम के नाम पर ही प्रैक्टिस करने दें और इस्लामी निज़ाम की राह हमवार होने दें। इसी में आपके लिए भी खैर है। समझ में आई बात?